आम आदमी पार्टी की जिला शाखा ने आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए स्टेनो कलेक्ट्रेट शाखा के कर्मचारी रत्नेश मिश्रा की अवैध नियुक्ति और सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल सेंगर ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय कटनी में स्टेनो शाखा में रत्नेश मिश्रा द्वारा अवैध रूप से बैठकर कार्य किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि अपर कलेक्टर कटनी के पत्र से होती है। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रत्नेश मिश्रा की नियुक्ति, दायित्व एवं वेतन संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। साथ ही उपस्थिति रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर भी दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के सहायक स्टेनो के रूप में कार्य करना विधि विरुद्ध है, जो सीधे तौर पर अवैध की श्रेणी में आता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा गया है, जिसमें रत्नेश मिश्रा को तत्काल हटाने और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई है। लेकिन इस गंभीर मामले में अब कलेक्टर द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और न ही कोई कार्यवाही की गई है, जो शासन के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। पार्टी ने अपने ज्ञापन में दूसरा मुद्दा जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर उठाया है। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि इन स्कूलों में शिक्षण कार्य कराना बच्चों के जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान है। पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इन स्कूलों की स्थिति में शीघ्र सुधार किया जाए। यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती है तो पार्टी आमरण अनशन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। रत्नेश मिश्रा का नामक एक व्यक्ति है जो बिना पदस्थापना के, बिना अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थिति के, बिना वेतन के कार्य कर रहा है, वो भी कलेक्टर साहब के कार्यालय में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागरा उदाहरण है। हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन देकर के मांग करी है कि साहब, ये देश, भारत देश की जनता है जिसने रामचंद्र जी और सीता जी पे भी संदेह पैदा किया, जताया है। तो आप तो सर एक आम इंसान हो, एक कर्मचारी हो, आप ये पब्लिक आप पर संदेह पैदा करे कि कहीं ये कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं, कोई दाल में काला तो नहीं, कोई अवैध वसूली तो नहीं कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप अच्छे साफ स्वच्छ छवि के इंसान हो, इस पर तत्काल कार्रवाई करें। अगर नहीं करोगे तो ये जनता ये मानेगी कि आप भी इस पर कुछ मिली भगत है। आपने दस्तावेजों से काम कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में? ये ऐसी जानकारी लगी कि 8-10 साल करीब के लगभग काम कर रहे हैं। ये दस्तावेज जो है 11 जुलाई को एक सूचना अधिकार का आवेदन जारी किया गया डीएम द्वारा, अपर कलेक्टर के द्वारा। उसके माध्यम से जानकारी लगी कि साहब ये तो बिना पदस्थापना, बिना वेतन के और बिना हाजिरी रजिस्टर की नौकरी कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी का हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एजेंडा रहा है। उसी एजेंडा के चलते आम आदमी पार्टी का स्कूल विजिट अभियान चल रहा था, जिसके 1 तारीख से 7 तक, जिसमें हमने घुघरा, चरगवा, मवई, देवरी और उत्कृष्ट स्कूल बहोरीवन का जो है सर्वे किया। वहाँ पे गए, हमने पाया कि स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हैं। मोहनिया आदिवासी टोला गांव में तो हमने देखा कि पर्ची में, एक छोटी सी पर्ची में 1 से लेकर 5 तक की क्लास चल रही है। मवई में 1 से लेकर के 5वीं तक एक ही क्लासरूम में इस क्लास चल रही है। स्कूल भवन बिल्कुल जर्जर है। मोहनिया टोला का स्कूल की तो छत ही गिर गई है, जिसको लेके हमने इस ज्ञापन के माध्यम से ये प्रश्न उठाया है कि साहब इस पर तत्काल स्कूलों की मरम्मत कराई जाए, नवनिर्माण कराया जाए और बच्चों को समुचित शिक्षा दी जाए, उनको किताब, पानी सब उपलब्ध कराई जाए। मैं अनिल सिंह सेंगर, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष कटनी। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी के संबंध में कुछ तथ्य उठाए हैं और दूसरा कुछ स्कूल में जर्जर भवनों के संबंध में उन्होंने कुछ सूची दी है। जो भी उन्होंने तथ्य मौखिक भी बताए हैं, लिखित भी दिए हैं। सभी का परीक्षण कराया जाएगा। जो भी नियमानुसार, विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो पूर्ण की जाएगी। सर, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि आरटीआई में दस्तावेज प्राप्त है, उसकी नियुक्ति को लेकर के जैसे दस्तावेज। अब उन्होंने आरटीआई में कौन से दस्तावेज प्राप्त किए हैं या उसके क्या तथ्य हैं, उनके आवेदन क्या है, ये बिना देखे और बिना उनके पूरे दस्तावेज देखे बताए नहीं जा सकते। उन्हें बताया गया है कि आरटीआई एक्ट में जो भी प्रावधान है उनका वो सुसंगत रूप से पालन कर सकते हैं, स्वतंत्र है। क्या अगर कर्मचारी की फर्जी नियुक्ति पाई जाएगी तो क्या कार्रवाई होगी? भविष्यात्मक कोई चीज़ें कि ऐसा पाया जाएगा, ऐसा होगा, पता नहीं, कि उसके उत्तर दिए भी नहीं जा सकते। जो भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं उसकी विधिवत परीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई करें। आपका नाम और पद? मैं विवेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर, जिला कटनी। चैनल हेड कृष्णकांत, बल्लू यादव।
संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।